आया आया कोहली आया 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 कोहली आया। आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग आ गई और रैंकिंग में उथल पुथल मच गई। मतलब दुनिया हैरान है भाई। पूरा आईसीसी सोच रहा है कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि भाई दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी एक बार फिर से वापस आ चुका है। लेकिन विराट और रोहित की अलग ही जंग शुरू हो गई है। रोहित शर्मा अपने पूरे करियर में पहली बार नंबर 1 ओडीआई बैटर बने थे। कितने देर के लिए? 2-3 हफ्तों के लिए। दैट्स अबाउट इट। एकदम से क्या हुआ है, विराट कोहली ने इस 3 मैच की सीरीज में आज तक इतने रन नहीं बनाए थे। 3 मैच की सीरीज में 302 रन मार दिए, 200 मार दिए और 65 नॉट आउट। कुछ लोग बोल रहे हैं उसको एग्जैक्टली 65 नॉट आउट ही चाहिए थे, बिकॉज रोहित शर्मा इस सीरीज में 100 नहीं मार पाए और 75 मारा और पहले भी उन्होंने 50 मारा, लेकिन बीच में फेलियर भी आया दूसरे मैच में। तो लोग बोल रहे हैं शायद इस 65 नॉट आउट से विराट कोहली नंबर 1 ओडीआई बैटर इन द वर्ल्ड बन चुके हैं और रोहित शर्मा वेडनेसडे को नंबर 2 ओडीआई बैटर इन द वर्ल्ड बन जाएंगे। ओडीआई का बादशाह एक बार फिर से वापस आ चुका है। क्या हुआ है आईसीसी रैंकिंग में और कैसे यहां पर पूरी की पूरी सिस्टम बदल गया है। मतलब भाई हे प्रभु, वो वाला सीन हो गया जो खुद सोचो, किसी ने सोचा नहीं था कि भाई ग्रेटेस्ट एवर किंग कोहली वापस आएंगे। बाबर आजम पे कोई उम्मीद लगाएं तो वो अक्सर नाकाम हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सौ की नजर बाबर आजम को खा गई और ना सिर्फ बाबर आजम को बल्कि साथ में पाकिस्तान को भी खा गई। तो पाकिस्तान में आज सुबह से एक चीज ट्रेंड कर रही है, तो बातें की जा रही थी 2027 के वर्ल्ड कप में नहीं रखना। वो 38 साल की उम्र के अंदर आके पहला बल्लेबाज जिसको कहते हैं नंबर के ऊपर बन गया हुआ है। रोको के फैंस, रोको, रोक सको तो रोको को रोको भाई। ये क्या किए जा रहे हैं भाई? ये दोनों ने मिलके क्या कर दिया है इंडियन क्रिकेट के लिए, और क्या बड़ा तमाचा है ये उन लोगों के मुंह पे कि जो कह रहे थे कि इनकी क्रिकेट खत्म हो गई है अब रोहित की और विराट कोहली की। असल में सर, ये जो जीत मिली है ना, सीरीज की जीत, उस्मान आप इसका क्रेडिट किसे देते हैं बताएं मुझे? क्या इसका क्रेडिट गौतम गंभीर को जाता है या रोहित और कोहली को जाता है? बताएं मुझे, व्हाट वाज द डिफरेंस? हु क्रिएटेड द डिफरेंस? रोहित, कोहली या फिर गौतम गंभीर ने जी कोई बहुत टॉप चीज? तो भाई जवाब क्या होगा? जवाब यही होगा कि रोहित और कोहली आए हैं और आके उन्होंने वो कर दिखाया है कि जो इससे पहले गौतम गंभीर करने से कासिर थे। एवरेज ऑफ 151, स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 135। ये विराट कोहली का स्ट्राइक रेट है और विराट कोहली की एवरेज है 151 रन्स इन दिस सीरीज जो अभी गुजरी है। यार ये विराट कोहली है क्या? रन मशीन इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता। और खासतौर के ऊपर मेरे प्यारे मित्र गणों, जिन लोगों को विराट कोहली की बैटिंग से महरूर होना पड़ा और जो लोग बाबर आजम को अपना नया बाप और नया किंग तस्लीम कर चुके थे, उन लोगों के लिए एक छोटा सा ट्रेलर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज, ओडीआई क्रिकेट का बादशाह, जिन्होंने अब तक 53 इंटरनेशनल ओडीआई हंड्रेड्स मारी, जो कि अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है। और इस बात में कोई मुझे कहते हुए हिचकिचाहट नहीं कि अगले कोई 50 साल तक या अगले 10-15 साल तक, जब तक कम से कम मेरी जिंदगी है, क्योंकि मुझे पता है मैं ज्यादा नहीं जीने वाला, मैं टपक जाऊंगा जल्दी। तो यहां तब तक, अगर देखो टपकने को तो अपन अभी भी टपक सकता है, छत गिरेगी साला निकल जाऊंगा, निलुढ़क जाऊंगा, लेकिन ऐसे एवरेज निकाली जाए तो मुझे ये रिकॉर्ड टूटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि विराट के आसपास कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जिसकी इतनी हंड्रेड्स हो। बाबर आजम 100 करता है ना, तो हमारे लोग वो उसके बारे में यूट्यूब चैनल जहां पे आप व्यूज कमाने के लिए विराट कोहली की कल बहुतों ने तारीफ की होगी। क्या प्लेयर है, क्या फिटनेस है, क्या लड़का है, क्या खेलता है, अगले 5 साल और खेल सकता है। यही जब बाबर आजम 100 करेगा, सबसे पहले बोलेंगे अपने लिए खेला, फिटनेस बेकार है, गेंदे बराबर है, बॉल टू बॉल खेला, छक्के कम है, चौके कम है, बच्चों के खिलाफ किए। तो भाई मेरा सिर्फ अपने लोगों को रिक्वेस्ट ही है जो पाकिस्तान में रहते हैं, भाईजान, जब आपका पाकिस्तान का जो सुपरस्टार, जो आपका प्लेयर है ना भाई, जब वो परफॉर्म करता है ना, उसकी भी अपने यूट्यूब चैनल पे व्यूज लेने के लिए, डॉलर कमाने के लिए उसी तरीके से तारीफ किया करो। बहुत कम होता है कि बैक टू बैक विराट कोहली की 2 सेंचुरीज थी। आज रन ही इतने नहीं थे। रोहित शर्मा और कुलदीप यादव ने, रोहित शर्मा और जायसवाल ने जब ताबड़तोड़ हमले किए हैं इस टीम पर, तो इनका दमखम निकल गया और इस दमखम के बाद जो है वो फिर उसके बाद बर्बादी के परवाने पर दस्तखत करने आ गए मर्दे बोरा, मर्दे मुजाहिद विराट कोहली। और विराट कोहली ने फिर यकीनी तौर पर सब कुछ बता दिया कि मैं क्यों किंग कोहली कहलाता हूं। मैं कोई कागजी पेपर का किंग तो हूं नहीं, बनाया हुआ, क्रिएट किया हुआ तो हूं नहीं। मैं चेजिंग कॉज में भी मारूंगा। मैंने पहली इनिंग में भी 2 सेंचुरियां मारी और अगर साउथ अफ्रीका 330-40 रन करता तो शायद चांसेस थे कि आप लोग विराट कोहली की बैक टू बैक जो है हैट्रिक देख लेते सेंचुरीज की। वो हम भी नहीं देख सके, आप भी नहीं देख सके, लेकिन दुनिया ने देखा, गौतम गंभीर ने देखा, लोगों ने देखा कि विराट कोहली को क्रिकेट से बाहर करने की बात करना भी गुनाह लगने लगती है। ये मैंने चाचू की लाइन बोल दी आज जज्बात में जी, क्योंकि चाचू तो चाचू है ना, इफ्तिखार चाचा, उन्होंने कह दिया था एक झटके के लिए, लेकिन विराट कोहली के लिए बात बनती है भाई। विराट कोहली के लिए बात बनती है कि आप उसको किस तरह से करेंगे।
कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्यों करेंगे, ये बात तो आप कभी भी नहीं सोच सकते। ठीक है, करना तो आपको पड़ेगा, ठीक है, और नहीं करेंगे तो फिर भुगतेंगे। विराट कोहली में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, डेफिनेटली भाई क्रिकेट बाकी है। और आज इस भारतीय टीम की जो एक खास बात मुझे पसंद है कि ये ऑपोजिशन को चैलेंज तो करती है, मगर जैसे कि ये टीम अपने आप को भी चैलेंज कर रही हो। शुरुआत तो अगर आपके पास रोहित शर्मा है तो फिर विराट कोहली को घबराने की जरूरत नहीं हो ना। मैंने तो कोई ऐसा अटैक नहीं देखा, कोई ऐसी कंडीशन नहीं देखी कि जहां पे इनको परेशानी हो। कोई बॉलिंग अटैक इनका बाल भी बीका नहीं कर सका। बहुत बड़ा टैलेंट। आया आया कोहली आया, आया आया कोहली आया। आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग आ गई और रैंकिंग में उथल पुथल मच गई। मतलब दुनिया हैरान है भाई। पूरा आईसीसी सोच रहा है कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि भाई दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी एक बार फिर से वापस आ चुका है। ओडीआई का बादशाह एक बार फिर से वापस आ चुका है। क्या हुआ आईसीसी रैंकिंग में और कैसे यहां पर पूरी की पूरी सिस्टम बदल गया है। मतलब भाई हे प्रभु, वो वाला सीन हो गया जो खुद सोचो, किसी ने सोचा नहीं था कि भाई ग्रेटेस्ट एवर किंग कोहली वापस आएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, मगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और यहां पर हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको इंटरेस्टिंग बातें देखने को मिलती रहें। तो भाई साहब ओडीआई रैंकिंग का जो रिलीज की, देखो यहां पर आईसीसी जो है वो हर वेडनेसडे को चुतप्पी करता है, आराम से जो है वो ओडीआई रैंकिंग वगैरह अपडेट कर देता है। और आज आप पता है क्या हुआ, मतलब विराट कोहली जो कि ओडीआई रैंकिंग में नंबर 17 पर थे इस एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले। कितने पे थे? 17 पर थे। उससे पहले आज से करीब 2-2.5 साल पहले या इस तरह जो है वो विराट कोहली थे ओडीआई में नंबर 1 के ऊपर। फिर यहां पर आए बाबर आजम जो भी आप बोलो, वो आ गए थे यहां पर नंबर 1 के ऊपर। बड़े उन्होंने 2-2.5 साल जो है मस्तियां की हैं, थोड़ी बहुत उछल कुछल मचाई है, अपने आप को नंबर 1 बनाया। भले किसके अगेंस्ट रन करके बनाया, कैसे बनाया, डजंट मैटर, लेकिन बाबर आजम नंबर 1 थे 2 से 2.5 साल तक। फिर बाबर को हटाया यहां पर हमारे शुभमन गिल साहब ने। गिल कहां गया भाई? ये रहा। गिल ने जो है यहां पर बाबर आजम को हटाकर बने नंबर 1। लेकिन मैंने उसी वक्त कह दिया कि भाई आपका नंबर 1 ज्यादा नहीं टिकने वाला, क्योंकि अब्बू आ रहे हैं। बहुत सारी तालियां अब्बू आ रहे हैं और अब्बू वापस आए। विराट कोहली ने आते ही पूरा सिस्टम हिला दिया। अगर आप टॉप 5 की बात करो, जो कि ओडीआई रैंकिंग में अगर टॉप 5 की बात करोगे, नंबर 1 पे शुभमन गिल है, नो डाउट। देखो शुभमन गिल का भी एक आध महीना आप समझ लो और है, जब तक इंडिया की अगली ओडीआई सीरीज नहीं आती तब तक यार शुभमन गिल जो है वो बड़ी मस्करी कर सकता है, एंजॉय वगैरह कर सकता है। जबकि बाबर आजम के लिए सबसे बुरी बात यही है, उस बेचारे को अब अगले 1 साल तक कोई ओडीआई सीरीज नहीं है भाई। इंडिया ने फिर भी ओडीआई मैचेस खेलने, कोई 6 या 8 ओडीआई मैचेस हैं, लेकिन बाबर आजम ने कोई ओडीआई मैच ही नहीं खेलना भाई। वो वहां पर रेस्ट करेगा और अगर कोई नवंबर दिसंबर में जाकर ओडीआई की सीरीज होनी है पाकिस्तान की, तो बाबर की तो रैंकिंग गई बेटा, ये टॉप 5 से भी जाएगा। आज यहां पर नंबर 2 पे बैठा हुआ है। शुभमन गिल नंबर 1 के ऊपर है, बाबर आजम नंबर 2 के ऊपर, और नंबर 3 पे आ चुके हैं ग्रेट किंग कोहली। किंग कोहली ने नंबर 3 पर आकर सबके लिए खतरे की घंटी बजा दी कि बेटा अगर मैं 17 से 3 पर इतनी जल्दी आ सकता तो क्या मैं 3 पे पहले भी नहीं आ सकता? भाई विराट कोहली का नंबर 1 का वो जो स्टॉक है वो एक बार फिर से रेडी कर लो, क्योंकि भाई ये बंदा जितने अरसे तक रिटायर होगा ना, अब ये बंदा नंबर 1 से नहीं हटने वाला है। वर्ल्ड कप में 765 रन बनाने के बाद इतना तो बनता है, कम ऑन मैन। अब इससे पहले हालांकि नंबर 1 विराट कोहली नंबर 6 पर थे, लेकिन जो लास्ट वीक की रैंकिंग थी और इस वीक में विराट कोहली ने जंप की और नंबर 3 के ऊपर आ गए। इसका मतलब ये है कि भाई ये शुभमन गिली विली जो भी है सारे बेटा तुम लोग साइड में कटो। आज के लिए बस इतना ही। इस मुद्दे पर अब क्या राय रखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।